हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन शिक्षक पर। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन के बाद में अभ्यास 1A। इंट्रोडक्शन में से जो पॉइंट आपके रह गए हों या समझ में नहीं आ पाए हों, आशा करता हूं कि आपके एक्सरसाइज के हिसाब से 1 बाय 1 आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अगर हम उदाहरण को करके एक बार देख लेते हैं तो वो एक्सरसाइज और बढ़िया तरीके से हमारे समझ में आएगी। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर को मिलाकर भिन्न बनती है, ये हम जानते हैं। और यह क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, -7/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -14 है, हर 20 है, हर -30 है और अंश 35 है। हमें ये अलग अलग सॉल्व करने हैं सारे के सारे, तो हमें दोनों तरीके से पता लग जाएगा। अंश का हल भी पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं, और अगर हर हमारे सामने आ जाए तो हर का कैसे निकालते हैं, हर का भी पता लग जाएगा। सबसे पहले हम हल करते हैं कै -14, अंश -14। तो इसका सॉल्व करते हैं हम -7/5। हम -7 में किस नंबर की गुणा करेंगे जो हमारा -14 आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि प्लस के नंबर की गुणा अगर हम माइनस के नंबर में करें तो माइनस का ही आएगा नंबर। तो 2 का इसमें हो जाएगा। अब 2 का हमें नीचे भी करना है, तो 2 की गुणा दोनों में करनी है। 7 दूनी 14, 2 पंजे 10। ये हमारा आंसर है। हम नेक्स्ट देखते हैं हर। हर है हमारा 20। हमें 20 बनाना है, लेकिन रियल में क्या है हमारा 5। -7/5 अंश में गुणा की थी, अब हम हर में करेंगे। तो हर में हम ऐसे कौन से नंबर की गुणा करें कि 20 आता है। अब हम देखते हैं 5 चौक हमारा 20 होता है, इसलिए हम 4 की गुणा करेंगे, वो भी प्लस का, क्योंकि ये प्लस है। प्लस और प्लस प्लस ही होता है। हम 4 की नीचे करेंगे तो 4 की हमें ऊपर भी करनी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 7 28 माइनस का 5 चौक 20 प्लस का। ये हमारा सॉल्व। अब हम अगला देखते हैं, इसमें भी हमें हर ही बताना है। -30 -7/5। हम कौन से नंबर की गुणा करें 5 में जो हमारा 30 आ जाए। तो हमें देखना है कितने की गुणा करनी है, कौन सा चिन्ह होना चाहिए, माइनस का या प्लस का। तो 30 हमारा आएगा 6 बार गुणा करने पर, 5 छंग 30, वो भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है तो हमें माइनस के नंबर में गुणा करनी है, तब हमारा माइनस का आएगा। 5 छंग 30 आ जाएगा। हमें ऊपर भी माइनस के 6 की ही गुणा करनी है, तो हमारे नीचे आंसर आएगा 7 छंग 42, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 छंग 30 माइनस का, तो माइनस का 30 आ जाएगा। तो घ करते हैं हम। घ में हमारा पूछ रहा है अंश। अंश हमारा 35 बनाना है, हमें अंश को 35। तो देखते हैं 35 बनाना है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा -7/5। हम अंश में कितने की गुणा करें कि प्लस का 35 आए। तो हमें यहाँ करनी है ये दोस्तों -5 की, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तब प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा पहले से ही माइनस में है पहले से ही। अब यहाँ हमारा -5 नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा 5 7 35, माइनस और माइनस की गुणा होकर ये प्लस में आ जाएगा 35, और नीचे का माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये आ जाएगा 25। कंप्लीट। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड आपको रहना है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अभ्यास 1A का, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। पहले भी मैंने बताया था, हमेशा जो भी नंबर हो हमने देखे हो, कभी भी कोई भी नंबर हो, सबके नीचे 1 तो होता ही होता है, लेकिन वो इनविजिबल होता है, मतलब हम उसे लिखते नहीं है। नॉर्मली सबके नीचे 1 हमेशा होता है। अगर हम किसी भी नंबर को भिन्न के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें तो हम उसमें 1 लिख सकते हैं। कोई भी नॉर्मल संख्या हो, ये सभी पूर्णांक हैं। जितने भी प्लस और माइनस के ग्रुप होते हैं, प्लस और माइनस के नंबर्स होते हैं, वो सभी पूर्णांक हैं। और ये सभी पूर्णांकों को अगर हमें
ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर एक है, तो हम सीधा सीधा इसे सॉल्व करेंगे। अगर -7/1 इसे लिख दें तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि भिन्न कभी भी माइनस में नहीं होती। अगला देखते हैं हम 11 को हम 11/1 लिखेंगे। अगला है हमारा 27 को हम 27/1 लिखेंगे। अगला है -45 को हम -45/1 लिखेंगे। अगला है हमारा 71 को हम 71/1 लिखेंगे। यह सभी परिमेय संख्या हैं। ये एक परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। यह एक परिमेय संख्या है, भिन्न भी है। यह एक परिमेय संख्या है और भिन्न भी है। यह भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या है, और यह भी एक भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश ये सब है। तो हमें एक एक करके व्यक्त करना है, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा था। तो हम सबसे पहले k वाला हल करते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा -4/5। हम अंश में कितने की गुणा करें कि हमारा 8 आ जाए, तो हमें 2 की गुणा करनी है, और वो भी -2 की, क्योंकि हमें प्लस का आंसर लाना है। नीचे वाले नंबर में भी हमें, हर में भी हमें -2 की गुणा करनी है। तो यहां आएगा दोस्तों 8 और यहां आएगा 10, -10। ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें अंश को 16 लाना है, तो वो कैसे आएगा? -4/5। हमें दिख रहा होगा -16, तो हमें कितने की गुणा करनी है कि -16 आ जाए? तो हमें 4 की गुणा करनी है और प्लस के 4 की माइनस के 4 में गुणा करेंगे तब 16 आएगा। तो 4 की हमें नीचे भी करनी है, क्योंकि हमें बराबर नंबर की करनी होती है हमेशा। तो 4 चौक 16 आ जाएगा माइनस का, और 5 चौक 20 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व है। हमें 16 करना था अंश, तो ये वह संख्या है जिसका अंश 16 है। अब गए देखते हैं, इसमें हमें 20 लाना है। 20 कैसे आएगा? -4/5। ऊपर अंश में हम कौन से नंबर की गुणा करें कि हमारा 20 आ जाए? तो हमें इसमें 5 की करनी है और नीचे भी 5 की करनी है, क्योंकि 5 चौक 20 होते हैं, लेकिन 5 हमारा माइनस का होगा। माइनस प्लस, तो हमारे यहाँ प्लस का 20 आ गया ऊपर, यहाँ माइनस का 25 आ गया। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं -24 हमारा अंश आना चाहिए। -24 हमारा अंश आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं -4/5 को हमें कन्वर्ट करना है। -4 में कितने की गुणा करनी है कि हमारा -14 आ जाएगा? तो हमें प्लस के 6 की गुणा करनी है, ऊपर भी करनी है और नीचे भी। तो हमारा ये 6 चौक 24 आएगा माइनस का, और नीचे आ जाएगा 30 प्लस का। नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है कितना भी आए, लेकिन हमारा ऊपर उतना ही होना चाहिए जितना कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इसका हल है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -5/-7 को एक ऐसी परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका हर के 7 है, -14 है, 21 है और 35 है। इन सभी को उसी तरीके से हल करना है हमें जैसे हमने अंश का किया था। बस अंतर इतना है, इसमें हल सॉल्व करना है। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? -5/7। वैसे तो माइनस काट सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे रखना है सॉल्व करने के लिए। अब हर कौन सा है हमारा? नीचे। हमें 7 में ऐसे कौन से नंबर की गुणा करनी है कि हमारा प्लस का 7 आएगा? तो हमें माइनस के 1 की गुणा करनी है, ऊपर भी माइनस के 1 की गुणा करनी है। तब हमारा ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 7, क्योंकि माइनस प्लस। अब नेक्स्ट देखते हैं, -14 ऐसी किस नंबर से गुणा करें तो माइनस का 14 आ जाए? तो हमें 7 में किस नंबर की गुणा करनी है? 2 की, और वो भी प्लस का, क्योंकि हमें माइनस में लाना है। तो ऊपर भी हमें 2 की करनी है।
5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा, 2 सत्ते 14, माइनस का 14 आएगा। अब हम देख रहे हैं ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हमें काटना नहीं है, ये आंसर हमारा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि माइनस का 14 लाना है हमें, वरना ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है, ये साइन काटने नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 21, हमें इसका हर 21 करना है, -5 बटे -7। अब हम 7 में कितने की गुणा करें कि हमारा प्लस का 21 आ जाए, तो प्लस का 21 बनाने के लिए हमें माइनस के 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तब हमारा 21 आएगा प्लस का। 3 सत्ते 21, ऊपर भी माइनस के 3 की गुणा कर दी है, ऊपर कोई कुछ भी नंबर आए इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा हर 21 आना चाहिए बस। 3 सत्ते 21 हो गया हमारा प्लस का, 5 दिया 15 हो गया प्लस का। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं घ -35, -35 हमारा हर आना है, -5 बटे -7। तो हम 7 में कितने की गुणा करें कि हमारा माइनस का 35 आए, तो हम 5 की करेंगे, 7 पंजे 35, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस के नंबर की गुणा माइनस के नंबर में करेंगे तो माइनस का 35 आएगा। ऊपर भी प्लस की करनी है, ऊपर का हमारा -25 आ जाएगा और नीचे का हमारा -35 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से सॉल्व हुआ है जैसे कि बाकी सब हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे हमें सिर्फ हर बदलना था, सिर्फ हर ही हमने बदला है, इसके बराबर जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। उसी तरीके से -14 है तो -14 आ गया, -14 आ गया, 7 है तो 7 आ गया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगला क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है हर, तो हर है हमारा 11, तो ये ऋणात्मक में है, हमें धनात्मक में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे -9 और -11। अगर हम इसे ऋणात्मक से धनात्मक में बनाएंगे तो हमें इसमें किसी ऋणात्मक संख्या की गुणा करनी है, हमें सिर्फ हर को धनात्मक बनाना है, नंबर नहीं बदलना चाहिए, संख्या वही रहनी चाहिए और हमारा हर धनात्मक हो जाए। एक ऐसा नंबर है जिसमें हम किसी की भी गुणा करें उतना ही नंबर आएगा, तो -1 और -1, इसमें -1 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें -1 की गुणा करनी है, तो हम यहाँ हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा 9 यानी 9 और नीचे आ जाएगा 11। ऊपर हमारा कुछ भी हुआ हो लेकिन नीचे का हमारा प्लस हो चुका है, जैसा कि इसमें बताया है कि धनात्मक में बनाना है। अब ख देखते हैं हम, 11 बटे -17, ये -17 है हमारा, इसमें भी ठीक उसी तरीके से करना है, हमारा नंबर वही रहना चाहिए और साइन चेंज हो जाए, तो इसमें भी माइनस के 1 की ही गुणा करनी है, तो इसमें -1 की गुणा करेंगे, ऊपर आएगा -11 और नीचे आएगा 17, वो भी प्लस का। नेक्स्ट देखते हैं -4 बटे -19, हमें हर बदलना है धनात्मक में, नंबर नहीं बदलना है, सिर्फ हर। तो हम इसमें भी माइनस के 1 की गुणा करेंगे और ऊपर भी माइनस के 1 की करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों अंश और हर में एक जैसे नंबर की करनी होती है। तो देखा यहाँ देखते हैं हम -1 और -4, तो हमारा यहाँ प्लस का हो जाएगा, इसी तरीके से ये प्लस का हो जाएगा। हमारा हर धनात्मक में हो चुका है। अब हम अगला देखते हैं 7 बटे -13, माइनस का 13 हमें प्लस के 13 में करना है, कन्वर्ट बदलना है, तो हम इसमें भी माइनस के 1 की गुणा करेंगे, ऊपर भी माइनस के 1 की गुणा करेंगे, तब हमारा -7 बटे 13, इंग्लिश में से हिंदी में से बटे बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे अपॉन। किसी भी नंबर का अगर हमें सिर्फ साइन बदलना है, सिर्फ चिन्ह बदलना है प्लस या माइनस का, तो हमें कभी भी किसी और नंबर की गुणा नहीं करके हमें -1 की गुणा करनी है। किसी भी संख्या का सिर्फ अगर हमें साइन ही बदलना है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, तो हम हमेशा 1 की गुणा करते हैं, 1 की गुणा करते हैं चिन्ह लगाकर उसमें जो भी हमें बदलना है। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो अंश हमारा ऊपर वाला होता है, ये क्लियर है, अंश हमारा ऊपर वाला होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ अंश को धन पूर्णांक बनाना है और पहले हमने हर को बनाया था।
तो यहाँ देखते हैं -7/13। हम -7 में ऐसे कौन से नंबर की गुणा करें और किस चिन्ह की करें, प्लस या माइनस की, कि यह धनात्मक हो जाए। ऋणात्मक तो है ये, तो हम यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे, क्योंकि इसका मान नहीं बदलना चाहिए, मान इसका साथ ही रहेगा। तो जब इसकी गुणा करेंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/-13, क्योंकि नीचे वाला माइनस है। अगला देखते हैं हम -11/-19। हम इसमें ऐसे कौन से नंबर की गुणा करें, यहां भी -1 की करनी है हमें, नीचे भी -1 की करनी है। तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा 11/19, क्योंकि माइनस के माइनस में गुणा करोगे प्लस आ जाएगा, माइनस के नंबर में गुणा करोगे प्लस आ जाएगा। हमारा अंश धनात्मक में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं -18/23। यहाँ हमारा ऋणात्मक है, यानी माइनस में है, हमें क्या करना है, धन पूर्णांक बनाना है। तो हम इसमें -1 की ही गुणा करेंगे जब भी धन पूर्णांक बनेगा ये, और इसका मान भी नहीं बदलेगा, मान इसका 18 ही रहेगा। 18 एकम 18, वो भी प्लस का, 23 एकम 23 माइनस का, क्योंकि प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -19/-23। इसमें भी हमें सेम वही काम करना है, धन पूर्णांक बनाना है। तो हम इसमें भी -1 की गुणा करेंगे अंश में और हर में। तो ये ऊपर प्लस का 19 आ जाएगा, अंश हमारा धन पूर्णांक में बदल चुका है, और हमारा हर भी प्लस में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ इसका चिन्ह बदलना है, नंबर नहीं बदलना चाहिए, इसका मान नहीं बदलना चाहिए अंश का, लेकिन अंश का चिन्ह बदल जाए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें धन पूर्णांक हमें बनाना है, और इसमें पहले से ही हैं, वो हमें निकालने हैं, कहाँ हैं वो हमें ढूंढने हैं कि कौन से धन पूर्णांक हैं। इसमें बनाने थे, इसमें ढूंढने हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन उतार लेते हैं, -9/-13। अगर हम इस माइनस को इस माइनस से काटते हैं तो ये हमारा धनात्मक है, ये धनात्मक ही माना जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों दे रखे हैं। ये हम रख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये धनात्मक में ही माना जाएगा। अब हमारा अगला देखते हैं, तो है देखते हैं 11/19। ये हमारा धनात्मक नहीं है। अगला देखते हैं गए -7/-23। हम जानते हैं कि जब एक जैसे साइन होते हैं किसी भी भिन्न के, तो वो प्लस ही माना जाएगा, धनात्मक। अगर यहाँ प्लस प्लस होता तब भी धनात्मक, अगर यहाँ माइनस माइनस है तो भी धनात्मक, क्योंकि जब हमारी भिन्न के अंश और हर के एक जैसे साइन हो, एक जैसे चिन्ह हो, तो वो हमेशा प्लस ही माना जाएगा। तो घ देखते हैं 8/-13। यह भी हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा हर माइनस का है। तो हमने देखा कै और गे, सिर्फ ये दोनों धनात्मक हैं और यही आंसर में आएगा, बाकी कुछ नहीं करना। ये बाकी मैंने समझाने के लिए बताया है, कै और गे, ये सिर्फ उत्तर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक हैं। किसी भी प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक पर हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसमें हमें बताना है कौन सी ऋणात्मक हैं, बनाना नहीं है, सिर्फ बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे -7/11। तो ये संख्या हमारी ऋणात्मक है, हमें -7 ऋणात्मक में दिख रहा है। -7/11 ये ऋणात्मक है। ख में देखते हैं -6/-13। यह नहीं है, क्योंकि यह एक धन में है, धनात्मक में है। यह एक धनात्मक संख्या है, इससे यह कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसीलिए यह ऋणात्मक नहीं है। ग में देखते हैं हम 8/-35।
दोनों में से कोई सा भी नंबर माइनस में होगा, ऋणात्मक में होगा, तो वो संख्या हमारी ऋणात्मक मानी जाएगी। जरूरी नहीं है अंश ही हो या हर ही हो, दोनों में से कोई सा भी हो ऋणात्मक मानी जाएगी। तो ये ऋणात्मक है। अब घ देखते हैं, -21/-23, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक जैसा साइन है, तो यह नहीं है, क्योंकि यह धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक नहीं है। तो सिर्फ हमारी 1 और 2, सिर्फ हमारी कै और गै, सिर्फ ये दोनों ही ऋणात्मक संख्या हैं, बाकी सब धनात्मक हैं, बाकी जो 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम का मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप उसका सरलतम रूप है। जैसे कि हम यहां देखेंगे, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं हल। -9/21, अगर हम इसे हल करें तो ऐसे नंबर से संख्या से, किसी ऐसे नंबर से हल करना है जिसमें दोनों आते हो। तो हम देखते हैं, यह हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा। एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, x/y, अगर हम उसमें किसी एक नंबर से भाग दें तो हमारी संख्या सही आएगी। ये फॉर्मूला था हमारा, जो इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो यहां देखते हैं हम, 3 तिया 9, तो हमारे यहाँ आएगा माइनस का 3, 3 सत्ते 21, तो ये आएगा प्लस का 7। तो ये सॉल्व है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे सॉल्व कर सके, यहां तक ही सॉल्व होगा उससे। तो ये हमारे सरलतम रूप में हो चुका है। अब अगला देखते हैं हम, -18/-27। पहले हम माइनस काट देते हैं, तो हमारे दोनों प्लस के हो जाते हैं। उसके बाद में हमें ऐसा कौन सा नंबर है हमारा जिसमें दोनों आते होंगे, तो ऐसा नंबर हम देखते हैं 9 से काट कर देखते हैं हम, 9 दूनी 18 प्लस का 9 तिया 27, वो भी प्लस का। 2/3 हमारा ऐसा नंबर है, ऐसी भिन्न है ये, जो किसी भी नंबर से नहीं कटेगी। ये इसका सरलतम रूप है, छोटे से छोटा रूप। नेक्स्ट देखते हैं, 21/-36, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काट देगा। तो हम इसे देखते हैं, इसे हम काटते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी माइनस का। इस संख्या के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये पूरा पूरा कट जाता। तो ये इसका सरलतम रूप है, ये हम देख पा रहे हैं। लास्ट हम क्वेश्चन करते हैं, -36/64। हम देखते हैं 2 से भी कट जाएगा ये, और ये दोनों ये हमारे 4 के पहाड़े में भी आते हैं। 4 रैम 36 माइनस का 9, 4 एकम 4, यहां 2 बचेगा, इधर ले लेंगे 24 हो जाएगा, 4 छिंग 24। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये कट गया है, लेकिन 9/16 किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। यह इसका सरलतम रूप है इसका। और मैं आपको बताऊं, परेशानी आएगी आपके सामने भी कि किस नंबर से काटूं, कैसे मुझे पता लगना चाहिए कि कौन से नंबर से कटेगा ये। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक ही मैं आपको बता दूंगा कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसे हम कैसे पहचानेंगे किस नंबर से कटेगी। और उस ट्रिक को जानने के बाद में आप सेकंडों में क्वेश्चन निकालोगे। 2 या 3 या 4 मिनट में आप कई सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी बड़ा नंबर हो, हम ये कैसे पता करेंगे कि किस नंबर से कटेगा, वो किस नंबर से भाग जाएगा। तो वो हमें शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी, वो मैं किसी वीडियो में बनाऊंगा, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम 9 देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यह भी सॉल्व करना है, हमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, तभी हमें समझ में आ पाएगा कि यह यहाँ रिक्त स्थान में जो भी नंबर आया वो कैसा आया, क्यों आया। तो पहला हम देखते हैं 3/4 -3/4।
हम इसमें कौन से नंबर की गुणा करें कि माइनस का 20 आता है, तो हम यहाँ 5 की गुणा करेंगे, तो हमें ऊपर भी 5 की गुणा करनी है, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 5 दिया 15 प्लस का, और नीचे आ जाएगा 5 चौक 20, वो भी माइनस का। तो हमारे यहाँ 20 तो पहले से ही है, 15 हमारा रिक्त स्थान में आ जाएगा। ये हो गया यहां तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी नंबर से यह हमें कंपेयर करना है, इस नंबर से नहीं करना, इस नंबर से हमें कंपेयर नहीं करना है, पहले वाले नंबर के हिसाब से हमें ये देखना है कि यहाँ क्या आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं -3/4। हम 4 में ऐसे कौन से नंबर से गुणा करेंगे कि 28 आएगा, क्योंकि पहले से ही दे रखा है हर। अगर हमें हर का पता लग जाए कितने में गुणा करके आया है, तो उतने की गुणा हमें अंश में करनी है, तो हमें अंश का भी पता लग जाएगा। तो 4 7 28 होता है। इसी तरीके से ऊपर भी हम 7 की गुणा कर देंगे, तो 7 तिया 21, -21 ऊपर आ जाएगा, और 7 चौक 28 नीचे आ गया। 28 हमारा पहले से ही है, ऊपर -21 आ गया, रिक्त स्थान में बढ़ जाएगा। और यहाँ 20 हमारा पहले से ही है जो हमने चेक किया है, और 15 हमारा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, -5/-8। नीचे 24 हमारा दे रखा है, तो हम 8 में ऐसे कौन से नंबर की गुणा करें कि हमारा प्लस का 24 आ जाए। तो हम माइनस के 3 की गुणा करेंगे, -3, ऊपर भी -3 की गुणा करेंगे, तो हमारा ऊपर आ जाएगा प्लस का 15, जो कि इसके स्थान में आ जाएगा हमारा, और नीचे आ जाएगा हमारा प्लस का 24। प्लस 24 हमारा पहले से ही है, हमने चेक करके देखा है। हमने नीचे जिस नंबर की गुणा करके चेक करी है, ऊपर भी उसी नंबर की गुणा करनी है, तो ऊपर का हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इस पूरे अंश और हर से, इस संख्या से हमें इस संख्या को कंपेयर करना है, इसका तुलना इसी की करनी है, बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ उतारेंगे -5/8। इससे ये कंपेयर हो गया, अब इससे इसे कंपेयर करते हैं, गुणा। अब यहाँ देखते हैं 5 में हम कौन से नंबर की गुणा करें कि हमारा प्लस का 25 आ जाए। तो हम यहाँ करेंगे -5 की, तो हमें नीचे भी -5 की गुणा करनी है, तो ऊपर आएगा प्लस का 25, चेक कर लिया हमने, और नीचे आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40, तो ये भी 40 हमारा प्लस का आएगा। तो हमारा 25 तो पहले से ही है, ऊपर हमने -5 की गुणा करी, तो नीचे भी -5 की गुणा करनी है। उसी तरीके से यहाँ हमारा प्लस का 40 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे -9 है नीचे, और यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, नहीं यहाँ दे रखा है, तो हमें अंश को देखना है। तो 7 में हम कितने की गुणा करें कि हमारा अंश 14 आ जाए। 7/9, सबसे पहले हम इन दोनों का देख लेते हैं। 7/9, तो 7 दूनी 14 होता है, तो हमें 2 माइनस का लेना है, क्योंकि प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो नीचे भी हमें माइनस का 2 की गुणा करनी है, तो 7 दूनी 14 आएगा, वो भी माइनस का। नीचे जब हम माइनस के नंबर की गुणा माइनस के नंबर में करेंगे, तो ये 18 हमारा प्लस का आ जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही। अब हम इस नंबर की इससे कंपेयर करेंगे, 7/-9। ऊपर भी हमारा अंश दे रखा है, तो हम 7 में ऐसे कौन से नंबर की गुणा करेंगे जो 35 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो हम यहाँ प्लस के 5 की गुणा करेंगे, और नीचे भी 5 की गुणा करेंगे। नीचे हमारा कितना भी आया, लेकिन ऊपर वाले से हमें चेक करके सबसे पहले ये देख लेना है कि हम गुणा सही नंबर की कर रहे हैं या नहीं। अगर 7 पंजे 35 हमारा आ जाता है, तो नीचे भी हम 5 की ही करेंगे। 7 पंजे 35 प्लस का, 9 पंजे 45 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस के नंबर की अगर हम प्लस के नंबर में गुणा करेंगे, तो हमारा माइनस का आएगा। तो इसका एक और ऑप्शन रह गया है, नंबर 9 का घ करते हैं हम, घ के बाद में घ। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको 8/रिक्त स्थान 4/15। तो हमें इससे पूरा सॉल्व करना है, इसी से ये वाला करना है और इसी से ये वाला। तो हम देखते हैं 4 में हम कितने की गुणा करें कि हमारा 8 आ जाए। तो 4 में हमें 2 की गुणा करनी है, 4 × 2, वो भी माइनस का। अब नीचे हम देखते हैं 15 है हमारा, तो 15 में हमें माइनस के 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 8, और नीचे आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30, वो भी माइनस का। तो माइनस और माइनस ऐसे ही रहने देना हमें,
या हम काट भी सकते हैं इसे चाहे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ हमारा 30 आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला, 4/15 को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम कितने की गुणा करें कि हमारा माइनस का 60 आ जाए। 4/15 तो हम यहाँ देखते हैं, हम 15 की गुणा 4 में करेंगे, 15 की गुणा माइनस के 4 में करेंगे, जब हमारा यहाँ 60 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और यहाँ माइनस का 16। 60 हमें माइनस का ही रहने देना है, हमें इसमें कोई भी माइनस से माइनस काट कर सॉल्यूशन नहीं करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में माइनस ही शो रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो मैं बता चुका हूं आपको इंट्रोडक्शन में कि समतुल्य संख्याएं हमेशा उसी का अगला गुणज होती है, उसी का अगला गुणज। जैसे कि सबसे पहले हम 1 की कर देंगे, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इसी तरीके से कहीं तक भी ले जा सकते हैं समतुल्य। हमसे सिर्फ 3 पूछे हैं, इसलिए हम पहले 3 नंबरों की करेंगे, 1, 2 और 3। पहले हम करेंगे 1 की गुणा 1 गुणा 1, तो इसका आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 5 एकम 5 आ जाएगा। पहले 1 की गुणा करी, अब हमें 2 की गुणा करनी है। ऐसे ही क्रम से ही चलेंगे, समतुल्य में हमेशा ऐसा ही होता है। अगर 5 पूछता तो 5 तक गुणा करते, लेकिन अब 3 पूछा तो 3 तक गुणा करनी है। 2/5 हमारा नंबर है, इसी में करनी है। 2 गुणा 2, 5 गुणा 2, 2 दूनी 4 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। ये हमारी पहली समतुल्य है, ये हमारी दूसरी। अब तीसरी निकालने के लिए हमें 3 की गुणा करनी है। 2 गुणा 3, 5 गुणा 3। इसमें कन्फ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, हमेशा 1 से शुरू करना है। जितनी भी नंबर पूछे उतने नंबर तक करना है। 3 पूछा था, सिर्फ 3 नंबर तक करना है। 2 3 6 आएगा, और दोनों में एक जैसे नंबर की गुणा होनी चाहिए, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। 5 3 15 आएगा। तो पहला समतुल्य हमारी इसकी 2/5 है, दूसरी हमारी 4/10 है, और तीसरी हमारी 6/15 है। इसी तरीके से हम ख करते हैं, 7 गुणा 1 माइनस 11 गुणा 1। 7 एकम 7 आ जाएगा, और माइनस के नंबर की प्लस के नंबर में करेंगे तो माइनस का ही आएगा 11। अब अगला देखते हैं, तो अगला निकालने के लिए 2 की गुणा करनी है। 7 गुणा 2 बटे माइनस 11 गुणा 2। 7 दूनी 14 आएगा, और 11 दूनी 22 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि एक नंबर माइनस का है इसमें। अगर हमें तीसरा निकालना है तो 3 की गुणा करनी है। 7 गुणा 3 बटे माइनस 11 गुणा 3। 7 3 21 आ जाएगा, और माइनस के नंबर की प्लस के नंबर में करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम गए देखते हैं, इसका हम पहला निकालेंगे तो हम 1 से गुणा करेंगे, गुणा 1 बटे गुणा 1। 8 एकम 8 आएगा, 5 एकम 5 आएगा। अब ये माइनस हम काट भी सकते हैं, नहीं भी। अगला हमारा -8/5। इसमें हमें 2 की गुणा करनी है, इसमें भी 2 की करनी है। दूसरा नंबर लाने के लिए दूसरा समतुल्य 8 दूनी 16 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, माइनस का 10। जब मैं साइड हो जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा निकल चुका है। तीसरा निकालने के लिए हमें -8/5 में 3 की गुणा करनी है दोनों में, तो 8 3 24 आएगा माइनस का, और यहाँ माइनस का 15 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सारे समतुल्य हमारे सॉल्व होंगे, हल होंगे, जैसे कि ये हुए हैं हमेशा। इसमें 3 नंबर तक पूछा है बस, तो 1 2 और 3 इस तरीके से गुणा हुई है। 4 तक पूछता तो 4 तक करते, 5 तक पूछता 5 तक करते। इसी तरीके से 1A अभ्यास 1 हमारी खत्म हो चुकी है, 1A। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन शिक्षक पर। आज हम 1B पढ़ेंगे। तो करने का हमें ये फायदा होगा कि हम इस उदाहरण को अगर हम 2 या 3 तरीके से कर लेंगे
तो हमारा अच्छी तरीके से बेटर तरीके से तैयारी हो जाएगी। उदाहरण नंबर 1, -16/20 और 20/-25 की समानता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे टाइप 1 से देखेंगे। तो हमें देखना है अंश तथा हर के निरपेक्ष मानों का में से निकालकर। अब हम ये देख रहे होंगे कि निरपेक्ष क्या है। किसी भी संख्या का, जैसे मान लो 16 है, -16 का निरपेक्ष मान 16 होगा और +16 का निरपेक्ष मान भी 16 ही होगा। इस तरीके से हमें निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का निकालना हो तो वही नंबर आता है जो वो है खुद। तो 16 का निरपेक्ष मान -16 का 16 आएगा और 20 का 20 आएगा। तो हम इसी तरीके से अंश और हर दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान निकालकर उनका में से निकालेंगे। जैसे कि ये दोनों, सबसे पहले इसका निकालते हैं -16/20। तो इसका निरपेक्ष मान 16 होगा और इसका होगा 20। इन दोनों को हम ले से निकालते हैं। हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। तो हम भाग विधि से करके देखते हैं। 20, 16 कम 16, 4 बचेगा हमारा, फिर ये उतार लेंगे, 4 चौक 16। तो हमारा यहाँ जो 4 बचा वो इसका आंसर है। मतलब हमारा में से आया 4 इन दोनों का। -16/20 का में से बराबर 4। अब हम इसी तरीके से 20/25 का निकालेंगे। तो 20 का निरपेक्ष मान हमारा 20 होगा और 25 का हमारा -25 का हमारा 25 होगा। तो हम छोटी संख्या 20 है तो 20 का भाग दे देंगे हम 25 में से निकालने के लिए। 20 एकम 20, 5 बचेगा, फिर ये वाला 20 यहाँ उतारेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा और हमारा 5 यहाँ आया आंसर। तो 20/-25 का में से आएगा हमारा 5। तो हमारा इन दोनों का में से आ चुका है। मतलब ये इसका भाग अगर हम इन दोनों में दे दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर हम इसका भाग इन दोनों में दे दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये में से इसलिए निकाला था। तो आगे हम देखते हैं, -16/20 में भाग देंगे 4 का दोनों में, और 20/-25 में भाग देंगे हम 5 का, क्योंकि 5 में से आया था हमारा। इसी तरीके से निकालते हैं हम। 4 चौक 16 माइनस का 4, 4 पंजे 20, 5 आ गया, और 5 चौक 20 आ गया, 5 पंजे 25 आ गया। तो यहाँ माइनस का 5 आ गया। इस तरीके से आया। तो हम ये हर हम प्लस करेंगे, क्योंकि कभी भी माइनस हर में सॉल्यूशन नहीं होगी। तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, -1 की गुणा करके। -1 की ऊपर भी करनी है हमें। तो यहाँ हमारा ऊपर वाला -4 हो जाएगा और नीचे वाला -5। इसी तरीके से ये दोनों समान है, ये हमारा आंसर है। अब हम इसे यहाँ फाइनली ये कह सकते हैं, -16/20 बराबर 20/-25। इस तरीके से ये टाइप 1 हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 2 करते हैं। पहला टाइप समझ में आ गया होगा आपके, दोनों के निरपेक्ष मानों का में से निकालना है, उसके बाद में फिर डिवाइड कर देना है। तो उसी से डिवाइड होगा, उसके बाद किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, और वो फाइनली ऐसी संख्या आ जाएगी कि उसके बाद वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। टाइप 2 में हम देखेंगे दोनों संख्याओं के हरों का लहसा निकालेंगे। दोनों संख्या कौन सी, -16/20 और 20/-25। इन दोनों में यहाँ 20 हर हो गया और इसका हर हो गया -25। इन दोनों का हम लहसा निकालते हैं, 20 और 25। हम शॉर्ट में निकाल लेते हैं, बाकी प्रक्रिया तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से निकालने की है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम, यहाँ 4 आ गया, 1 आ गया, 4 पंजे 4 आ गया, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो इसका LS 100 आएगा। तो हम ये 100 रख लेते हैं। -16/20 और हल, -16/20 और 20/-25 100 के बराबर करेंगे। -16/20 गुणा, हमें अगर इसमें 5 की गुणा कर दे तो 100 हो जाएगा। तो हमें ऊपर में भी 5 की गुणा करनी है। 20/-25, अगर हम इसमें
4 की गुणा करें तो हमारा 100 हो जाएगा, तो हमें ऊपर भी 4 की गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 20 पंजे 100 और 20 चौका हमारा 80 हो जाएगा, 25 चौका हो जाएगा हमारा 100, 25 चौका 100 माइनस का। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा नीचे वाला माइनस का है, हम इसे प्लस कर लेंगे, माइनस 80 बटे, इसे हम यहीं प्लस कर लेते हैं। ये प्रक्रिया आपको समझाने की है बस, आप और थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे तब भी सही है। तो -1 की हम गुणा इसलिए करेंगे ताकि ये प्लस का हो जाए। तो हम इसे प्लस करने के लिए माइनस 80 बटे 100, इसे प्लस करने के लिए हम -1 की गुणा कर रहे हैं, और ये -80 हो जाएगा और ये प्लस का 100 हो जाएगा। ये दोनों हमारे इक्वल हैं, तो ये पहला तरीका हो गया। अथवा हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, अथवा के बाद में -16 बटे 20 बराबर 20 बटे -25, ये इसके समान है। ये हमारा टाइप सेकंड था। तो फ्रेंड्स टाइप नंबर 3 देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तीसरे तरीके से हम करेंगे, यदि -16 बटे 20 को a बटे b तथा 20 बटे -25 को c बटे d अगर हम मान लें, तो a बराबर हमारा -16 होगा, b बराबर हमारा 20 होगा, और c बराबर हमारा 20 होगा, और d बराबर हमारा होगा -25। इस तरीके से हमने बांट सकते हैं। ये हमने अपने पास से मान लिया है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ये तरीका करते हैं तो उसके बाद में हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या लगता है, तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा, a गुणा d। तो हम a गुणा d करेंगे, तो a है हमारा -16 और d है हमारा -25। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा हमारा 16 पंजे 80, 8 हमारा हासिल में चला जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40, प्लस का 400, माइनस और माइनस से हम गुणा करेंगे तो प्लस में 400 आएगा। अब देखते हैं हम इसी प्रकार अगर हम सेकंड करते हैं इसी प्रकार से, तो हमारा बचा क्या, b गुणा c या c गुणा b। तो हम कर देते हैं c गुणा b, वही प्रोसेस होगा सेम, 20 गुणा 20। इसका हम देखते हैं, 20 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 20 का 2 में करेंगे 40 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से हमारा 400 और 400 बिल्कुल सेम हो जाएगा, मतलब हमारा AD बराबर CB, अथवा हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, -16 बटे 20 बराबर 20 बटे -25। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। और सरलतम रूप का मतलब मैंने परिभाषा आपको कल बताई थी, दोबारा बताता हूं मैं एक बार। संख्या का सबसे छोटा रूप उसका सरलतम रूप होता है। तो हम देखते हैं दोनों के निरपेक्ष मानों का मैच है, विभाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों में से किसी भी विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम फिलहाल गुणनखंड विधि द्वारा ना करके भाग विधि से करते हैं। 8 एकम 8 आ जाएगा, हमारे यहाँ 2 बचेगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 चौक 8 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर है 2। इसका मतलब 2 वह संख्या है जिससे कि ये पूरा कर जाएगा, 2 के बाद और कोई सी नहीं है। तो हम हल यहाँ करेंगे, -8 बटे 10, इसमें भाग देंगे हम 2 का और यहाँ भी हम भाग देंगे 2 का। 2 चौक 8 आएगा, माइनस का 4, 2 पंजे 10। ये इसका सबसे छोटा रूप है। अब इसके बाद में ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट खेल, 15 बटे 20। 15 बटे 20 में हम देखेंगे किस नंबर से डिवाइड जाएगा। तो हम ये ना सोच के किस नंबर से जाएगा, हम इनका डायरेक्ट में से कर लेते हैं। तो छोटा नंबर ये है और बड़ा नंबर ये है। हम छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग विधि से ऐसे कर लेते हैं, या गुणनखंड से भी कर सकते हैं।
तो एक बार जाएगा 15 कम 15, हमारे यहाँ 5 बचेगा, 15 में डिवाइड कर देंगे 5 का, 5 तिया 15, ये पूरा पूरा कट गया हमारा, तो हमारा आंसर है 5। इसका मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं हमारी 5 से कटेंगी। ये मैं से इसलिए किया था मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो ये आ गया 3/4। ये इसका सबसे छोटा रूप है, यानी 15/20 का सरलतम रूप है 3/4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे 25/45। 25/45 में इसमें अभी मैं ऐसा लेके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से नंबर से ये पूरा पूरा कट रहा है। तो हम छोटा नंबर यानी 25 का 45 में भाग विधि से करेंगे, तो 25 से हम 25 करेंगे क्योंकि 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 बचेगा। 20 का हम 25 में भाग देंगे, 20 से कम 20, 5 बचेगा, तो 5 का हम 20 में देंगे, जो यहाँ बचा है 5 चौक 20, मतलब हमारा 5 से पूरा पूरा ये कट गया। तो इसका मतलब ये 5 से ही जाएगा, उससे बड़ा किसी भी नंबर से नहीं जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 5 है जिससे कि ये पूरा पूरा चला जाएगा। 5 पंजे 25 चला गया और 5 नहीं 45, तो ये हमारा 25/45 का सबसे छोटा रूप है, यानी इसका सरलतम रूप है। अब हम देखते हैं घ में हमें देखना है -14/77 का सबसे छोटा रूप क्या है, हमारा सरलतम रूप क्या है। इसमें भी हम इसी तरीके से निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर हम 14 का डिवाइड करेंगे 77 में, तो 14 पंजे 70 हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, तो 70 बचेगा, 70 आएगा हमारा। 70 में से 7 हमारा बचेगा, फिर 14 में करेंगे 7 का, 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा यहाँ कट जाएगा। इसका मतलब हमारा 7 वो नंबर है, 7 एक ऐसी संख्या है जिससे कि पूरा पूरा कट रहा है। इसके अलावा इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे कि पूरा पूरा कटेगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 7 दूनी 14, यानी माइनस का 2 आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2/11 इसका सरलतम रूप है, इससे छोटा कोई रूप नहीं है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। और मैं जैसे 2, 4, 5, 6 हिंदी के नंबर बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम का मैथ है, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम का हिंदी में ही समझा पाऊँ। ये हमारा सरलतम रूप है। पहली एक्सरसाइज 1.a में भी किया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुन सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इन संकेतों को चुनकर इनमें से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। कौन सा इनमें से जोड़ा बराबर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं हम। तो हम ऐसा किस तरीके से देखेंगे, हम तीसरे नियम से देख लेते हैं। 4 की 7 में गुणा करते हैं, -4 गुणा 7 बराबर 4 7 28, यानी माइनस का। अब 5 की 5 में करते हैं 5 गुणा -5 बराबर माइनस का 25। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो अगला देखते हैं ख। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, जल्दी हो जाएगा। 7 की 11 में गुणा कर देंगे तो हमारा 77 आएगा। इसी तरीके से -11 की -7 में करेंगे, तो -11 की -7 में करेंगे तो ये भी प्लस का 77 आएगा, ये भी प्लस का 77 आएगा। तो मतलब ये हमारा इक्वल हुआ, तो ये हमारा हो गया समान। अब हम करते हैं अगला, ये भी इसी तरीके से करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ देखते हैं 8 की 4 में करेंगे, -8 गुणा -4 बराबर 32 प्लस का 5 की 7 में करते हैं 5 गुणा -7 बराबर 5 7 35, ये आएगा माइनस का 35। ये बराबर नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, इसी तरीके से हम करेंगे। अब हम अगला करते हैं गै का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। इसका करते हैं 14 गुणा 16। अब देखते हैं हम 14 3 84 का 4 आएगा, 8 हासिल आ जाएगा। 14 एकम 14 और 8 22 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करते हैं -16 गुणा -21। इसे भी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 का 6 आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 33।
इस तरीके से दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हम साफ देख पा रहे हैं कि ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी नॉट इक्वल। इसी तरीके से चारों होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 देखते हैं हम। ये भी इसी तरीके से होगा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान हैं। तो हमें समान हो या असमान हो एक ही विधि से बताने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करके करते हैं। -9 गुणा -12 क्रॉस हो गया, और 12 का 8 में करेंगे, 12 गुणा 8 तो 12 निम्मा 108 हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 हो गया। तो ये समान नहीं है, यह समान नहीं है। तो ये जोड़ा हमारा समान नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। -15 गुणा -48 बराबर 15 अट्ठे 120, 0 आएगा हमारा, 12 हमारा कैरी चला गया, 15 चौका 60 और 12 72, ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब अगला देखते हैं हम, 45 गुणा 16, 45 गुणा 16 देखते हैं। 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80 आएगा, 8 हमारा हासिल का हो जाएगा, और 16 चौका 64 और 8 72, तो ये हमारा बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे यह समान है, या सिर्फ ये लिख सकते हैं कि समान है बस, और इसमें सिर्फ वही लिखना है जो समान है, असमान नहीं लिखना है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो हम अगला देखते हैं, गए, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -7 गुणा -9 ये अगर हम करेंगे तो 7 दिन 63 होगा, वो भी प्लस का। इसी तरीके से हम करेंगे 21 गुणा 3 की, 21 3 63, ये समान है, तो हम इसे लिखेंगे समान है। ये दोनों समान है हमारे, ये हमारा समान नहीं है। हम देखते हैं अगला घय, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम करेंगे माइनस का 8 गुणा 21 बराबर 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16, माइनस का 168 आएगा। हम इसका करते हैं -14 गुणा 13, 14 3 48 का 8, यहाँ हमारा 4 हासिल चला गया, 14 एकम 14 और 4 16, ये भी माइनस का 168 आएगा, तो ये भी हमारा समान है। इसमें हमारा एक असमान है, बाकी सब समान है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं इकाई में। तो 14 3 42 का 2 आएगा, 4 हासिल आ जाएगा, 14 एकम 14 और 4 18, तो ये आएगा माइनस का 182, माइनस का 168 माइनस का 182, तो यह समान नहीं है। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा से हमको याद आ रहा होगा कि लेफ्ट में हमेशा माइनस आते हैं, माइनस के नंबर्स आते हैं, और राइट में हमेशा प्लस के नंबर आते हैं। हमने संख्या रेखाओं पर काफी क्वेश्चन पहले किए होंगे, इस पर भी हम ऐसे ही करते हैं। एक हम संख्या रेखा खींचेंगे इस तरीके से, और इस संख्या रेखा पर हम बीच में 0 लिखेंगे, और 0 लिखने के बाद में हम शुरू करते हैं 3/4 को लिखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/4, फिर हम लिखेंगे 2/4, फिर हम लिखेंगे 3/4। 3/4 तक ही हमें लिखना है। तो 3/4 तक हम संख्या रेखा पर लिखेंगे, क्योंकि 3/4 प्लस में था इसलिए हमने राइट साइड में लिखा है। अगर माइनस में होता तो हम लेफ्ट साइड में लिखते। उसके बाद में 1 2 ये पॉइंट भी इस पर लिख सकते हैं। तो ये संख्या रेखा पर इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से करना है, और बाकी क्वेश्चन भी हमें इस तरीके से करने हैं। अब हम देखते हैं 3/5। इसी तरीके से हम 3/5 का करते हैं खैर, इसकी भी हम नंबर लाइन इसी तरीके से बनाएंगे, और बीच में हमको 0 रखना है। और हम देखते हैं सबसे पहले नंबर को, 3/5 हमारा प्लस में है, तो हम राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले 1/5 यानी 1/5, फिर हम लिखेंगे 2/5, फिर हम लिखेंगे 3/5, 1 और 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3/5 तक हमें लिखना था, इसलिए हमें 3/5 तक की ही संख्या रेखा बनानी है। बाकी 1 और 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं।
इस तरीके से दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और तीसरा वाला भी सेम इसी तरीके से होगा, 5/8 वाला। इस पर भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जीरो में एक पॉइंट बना लेंगे, 0। 5/8 भी हमारा प्लस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम राइट साइड में लिखेंगे 5 तक। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 हो गया है। यहाँ हम 1 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2। इस तरीके से हमारी ये संख्या रेखा भी पूरी हो जाएगी। और हमें 1 से लेकर 5 तक बताने हैं, 1 से लेकर 5 तक बताने हैं, इसलिए हमने यहाँ तक लाइन खींची। हम देखते हैं घ भी इसी तरीके से होगा संख्या रेखा पर, उसे भी हम इसी तरीके से पूरा करेंगे। तो बीच में हम 0 बनाएंगे और हमारा 3/16 प्लस में है, इसलिए हम ये भी प्लस की साइड यानी राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1/16, 2/16 और 3/16, 1 और 2। इसी तरीके से ये सारी की सारी संख्या रेखाओं वाले क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और हमारे प्लस में है, इसलिए हमने राइट साइड में लिखे थे, इस पर बहुत ध्यान देना है। और ये बटे में है, ये सभी नंबर 1 और 0 के बीच में आते हैं, इसलिए 1 और 0 के बीच में लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। इसमें हमें बताना है असमान। क्वेश्चन 3 में हमने बताए थे समान, इसमें हमें बताना है कौन कौन से असमान है। लेकिन हम सभी को एक बार करके देख लेते हैं, हमें सबके सबका पता लग जाएगा। सबसे पहले हम क को हल करते हैं, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। -8 गुणा -21 को करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब 24 का 7 में करेंगे, 24 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये पूरा हो गया, यानी ये समान है, ये समान है हमारा। हमें क्या बताना था, असमान, लेकिन हम सभी को लिख देते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी आंसर शीट में सिर्फ असमान लिखना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हम करते हैं ख, -15 गुणा -30, क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 0 0, 15 3 45, ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम 20 का 25 में करेंगे, 20 गुणा 25, 20 पंजे 100, 10 हमारा हासिल का चला जाएगा, 20 दूनी 40 और 10 50। तो यह है हमारा असमान है। हम लिख देते हैं समान नहीं है तब भी सही है, हम लिखते हैं असमान है तब भी सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम करते हैं ग का हम सीधा सीधा देख रहे हैं, 0 की करनी है दोनों में, तो ये हमारा 0 ही आएगा। लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, -7 यानी 7 बराबर, इसका भी 0 इसका भी 0, तो यह है समान है। ये क्लियर है हमारा। अब हम करते हैं लास्ट, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे हल। 6 गुणा माइनस का 6 गुणा माइनस का 15, तो ये हो गया 15 छिक्का 90। अब हम आगे करते हैं 10 गुणा 9 बराबर 90, ये भी हमारा समान है, ये हमारे है। तो हम इसमें देखते हैं हमारा सिर्फ एक असमान है, वो भी ख, बाकी सब समान है। इसी तरीके से आशा करता हूं आपकी पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप सभी को कमेंट जरूर करना है, और कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मुझसे कोई कुछ भूल चूक हो जाती है, कुछ रह जाता है, तो कमेंट में जरूर बताना है, मैं अगली बार से सुधारने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। तो ये क्वेश्चनों को इसी तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है मेरे समझाने का तरीका, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, रिसेंट कोई भी वीडियो हो, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। शेयर करने के बाद में उन भाइयों तक ये पहुंचेगी जिन जिन भाइयों को जरूरत है इस वीडियो की, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, ट्यूशंस नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो
वर्क करने में उन्हें, होमवर्क करने में उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे माध्यम से अगर किसी का होमवर्क हो जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना फैलाया जाए फैलाओ, सब लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। आपने मेरा साथ दिया और इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।